वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 2 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1994 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष पर कौन बने? तो गौतम सवांग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। UGC के नए अध्यक्ष बने M जगदीश कुमार। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रवि मित्तल बने। किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया? तो वो है गूगल। गूगल कंपनी ने भारत में प्ले पॉज में सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक के एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। गूगल अमेरिका की एक मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, USA में। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, और इसके वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई और CFO हैं रूथ पोर्ट। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान। पूजा जात्यान विश्व पैरा के व्यक्तिगत वर्ग को रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने फाइनल में इटली की पैट्रिली विंसेजा से हार गए और इन्हें रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। इसका आयोजन स्थल है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो वो हैं TS रामकृष्णन। TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। पिछले टॉप 5 MD और CEO का रिवीजन। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन NEDD के नए CEO कौन बने? तो अभिषेक सिंह। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB के MD और CEO कौन बने? तो राकेश शर्मा। होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो तुकुया सुमामुरा। एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? तो इल्कर आइची। ये टर्की से बिलोंग करते हैं। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने? तो शेर सिंह बी ख्यालिया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2022 कब मनाया गया? तो 1 मार्च को। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। वर्ष 2022 की थीम है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। पिछले टॉप 5 दिवस और थीम का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 को मनाया गया था 26 जनवरी। इसकी थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और डेटा पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 27 जनवरी को मनाया गया था। इसकी थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 को मनाया गया था 25 जनवरी। इसकी थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो 25 जनवरी को। इसकी थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। इसका संस्करण कौन सा है? तो वो 35वां संस्करण है, और थीम स्टेट है जम्मू और कश्मीर को चुना गया है। पिछले टॉप 5 फेस्टिवल का रिवीजन। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध मारू उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जैसलमेर, राजस्थान में। कंचोथ पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्पुतुक गेस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो लद्दाख। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है?
तो वह रुब्लेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में चेक गणराज्य के जीरो वेस्ली को 6-3, 6-4 से हराकर एक सप्ताह के अंदर दूसरा और अपने करियर का कुल 10वां खिताब जीत लिया है। अन्य विजेता के नाम में महिला एकल का खिताब जीता जेसिना ओस्टापेंको ने जीता। पुरुष युगल में जर्मनी की टिम पुर्ज और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस ने यह खिताब जीता। महिला युगल का खिताब वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलिस मर्टिस ने जीता है। इसका आयोजन स्थल है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल मैच में एनेट कोटेविट को 6-2, 6-0 से हराकर ये खिताब जीता है। यह ईगा स्वीटेक को दूसरा WTA 1000 का खिताब, वहीं उन्होंने अब तक 4 WTA सिंगल्स के खिताब जीते हैं। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इस खेल का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया था। आज जानते हैं FIDE के बारे में, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड पे। इसके अध्यक्ष आर्कडी डबोरकोविच। शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 कब मनाया गया है? तो वह 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 2022 1 मार्च को मनाया गया। यह दिवस महिलाओं, लड़कियों के अधिकारों एवं भेदभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2022 के थीम है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। रिमूव लॉज डेट हार्म, क्रिएट लॉज डेट एम्पावर। जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक 2022 में। इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। संस्करण है 4था। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो SN सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 8 मार्च 2022 तक। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने पशुपालन, ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए बजट की घोषणा की है? तो वो राजस्थान है। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भूषण पटवर्धन। किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया? तो गूगल ने। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान। LIC म्यूचुअल के नए MD और CEO कौन बने? तो वह TS राधाकृष्णन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 1 मार्च को। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आंद्रे रूबलेव ने। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कानपुर में। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को। जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक। इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। संस्करण है इसका 4था। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो SN सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 1 मार्च से 8 मार्च तक 2022 में। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की? तो राजस्थान ने। थैंक यू वेरी मच।